तो जितने भी लोग मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं और फेसबुक पर, तो आज एक और जो कि मैं आप लोगों के सामने यूपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आया हूँ। एक और चीज़ है, देखिए, जितने भी जन मुद्दे हो या जन प्रतिनिधि हैं, सभी लोगों से कहेंगे कि यदि आप कुछ भी समाज में नया करवाना चाहते हैं या कोई भी समस्या अटकी हुई है, कुछ विकास नहीं हो रहा है, तो मैं यही कहूँगा बार बार कि अधिकारी के पास अपना आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, मैं आप लोगों से कहूँगा कि अधिकारी के पास अथाह ज्ञान होता है, उनके पास बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होता है। अगर कोई भी आवाज़ किसी भी मुद्दे को लेकर अगर अधिकारी के पास आवाज़ चली जाए, तो उसका ये लोग समाधान कर सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि मैं यूपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कि पढ़ते रहता हूँ, तो उसमें मुझे यही ज्ञात हुआ कि इन लोगों के पास जो है नॉलेज बहुत होता है। हालांकि आम जनता की आवाज़ इन तक पहुंचता ही नहीं है। जिस दिन अधिकारी के कांटेक्ट में आम जनता आ गए, तो समझिए सारा विकास संभव है। प्रत्येक लोगों का, प्रत्येक क्षेत्र का, कोई भी क्षेत्र हो, अगर वहाँ के अधिकारी मजबूत है तो समझिए कि वहाँ विकास होगा ही होगा। ये मैं कोई नेता वेता बनने के लिए नहीं, मैं पढ़ाई के उपरांत मुझे जो ज्ञान हुआ उसके द्वारा मैंने सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, सबके लिए ये है, अगर आप लोग समाज सही बनाना चाहते हैं तब। चलिए, मैं प्रश्न देखते हैं कि सूक्ष्म वित्त एक गरीबी रोधी टीका है जो भारत में ग्रामीण दरिद्र की परिसंपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा के लिए लक्षित है। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उपरोक्त दोहरे उद्देश्यों के लिए कीजिए। 250 शब्द में लिखना है। तो भूमिका सबसे पहले लिखा जाता है किसी भी प्रश्न का, तो भूमिका में लिखना है, सूक्ष्म वित्त का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाना है जिनकी पारंपरिक रूप से वित्त तक पहुंच नहीं है। इसका लक्ष्य निम्न आय वर्ग तथा बेरोजगार जनसंख्या है। भारत में सूक्ष्म वित्त की संकल्पना का प्रवेश 1980 के दशक में गरीबी उन्मूलन तथा महिलाओं को सशक्त करने के बीच के रूप में सामने आया। अपनी सशक्त क्षमता के बावजूद सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे देखा जा सकता है। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका। स्वयं सहायता समूह कुछ लोगों का एक अनौपचारिक संघ है जो अपने रहन सहन की परिस्थितियों में सुधार के लिए स्वेच्छा से एक साथ आता है। सामान्य रूप से एक ही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों का एक स्वैच्छिक संगठन स्वयं सहायता समूह एसएचजी कहलाता है, जिसके सदस्य एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपनी साझा समस्याओं का समाधान करते हैं। इस सहयोग के माध्यम से सामाजिक स्तर पर गरीबों में पूंजी का निर्माण होता है और उससे वह नए उद्यमों को संचालित कर सकते हैं। विशेषतः महिलाओं के लिए इसका महत्व अधिक है। स्वयं सहायता समूहों के महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली निम्न है। अतिरिक्त आय के लिए सदस्यों को एक साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बैंकिंग प्रणाली के विकल्प के रूप में स्वयं सहायता समूहों के पहुंच को आम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन का एक महत्वपूर्ण हथियार है। आर्थिक सशक्तिकरण। सामुदायिक स्तर पर महिलाएं एक साथ आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेती है। इससे आर्थिक सशक्तिकरण हेतु निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है तथा सामाजिक आर्थिक गतिविधियों से जुड़कर महिलाएं आत्मविश्वास के साथ कार्यों को करने में सफल होती है। समुदाय के संसाधनों को बेहतर प्रयोग स्वयं सहायता समूहों के प्रयास तथा लक्ष्य को प्रभावी बनाता है। इससे जुड़ने वाली महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर अपने परिवार के लिए कमाने वाली सदस्य बन जाती हैं। स्वयं सहायता समूह तथा महिला सशक्तिकरण। भारत में स्वयं सहायता समूहों ने वित्तीय मध्यस्थता के क्षेत्र में एक श्रेष्ठ प्रपोज बनाने का कार्य किया है। स्वैच्छिक बचत तथा वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक प्रवृत्तियों में महिलाओं को स्थान प्राप्त हुआ है।
श्रम आधारित नए रोजगार सृजन वाले क्षेत्रों को बढ़ावा मिलने से क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक असमानताओं को दूर करने में सहायता प्राप्त हुई है। यह प्रवृत्ति ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में होने वाले पलायन को रोकने में प्रभावी भूमिका निभा रही है। स्वयं सहायता समूहों का निर्माण तथा संचालन प्राय गैर सरकारी संगठनों एनजीओ द्वारा किया जाता है, जिसे सरकारी संस्थाओं तथा बैंकों के में से सहयोग प्राप्त होता है। समूह जमा के लिए स्वयं सहायता समूहों को बैंक खातों से लिंक किया जाता है, जो सभी सदस्यों की पहुंच में होता है। समूह का नेतृत्व करने वाले सदस्यों को बचत तथा ऋण के प्रबंधन से जोड़ा जाता है। सामूहिक तथा सामुदायिक कार्यक्रमों के संचालन के साथ स्वयं सहायता समूहों को विस्तार प्रदान किया जाता है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सदस्यों तक सामाजिक तथा आर्थिक लाभों को पहुंचाया जाता है, जिससे नए अवसरों का सृजन होता है। इन अवसरों के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं परंपरागत बाधाओं को पार करने में प्रभावी भूमिका निभाती हैं। एसएचजी महिलाओं में बचत की भावना विकसित करती है, जिससे इन्हें बचतों को बैंकों में जमा करने का अवसर मिलता है और बचतों के कारण बैंकों से उन्हें ऋण की प्राप्ति भी होती है। इस प्रक्रिया में शामिल महिलाएं बड़े स्तर पर हिस्सा लेती है। सामाजिक तथा सामुदायिक मुद्दों, बाल विवाह, शराबबंदी, दहेज, विद्यालयों की व्यवस्था इत्यादि में महिलाओं की भागीदारी से बेहतर परिणाम सामने आते हैं। सामाजिक स्तर पर विश्वास बहाली तथा नेटवर्क का निर्माण। एसएचजी द्वारा सामाजिक नेटवर्क तथा सामुदायिक स्तर पर विश्वास बहाली की प्रक्रिया को गति प्रदान की जाती है। किसी खराब स्थिति से में व्यक्तिगत आधार पर लोगों द्वारा सहायता प्राप्त करने की पेशकश सामने आती है। एसएचजी द्वारा अपने सदस्यों तथा जुड़े प्रतिनिधियों को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सक्रिय बनाने का प्रयास किया जाता है। जीवन स्तर में वृद्धि तथा आर्थिक रूप से सशक्त होने की प्रक्रिया। स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को आत्मविश्वास, ऋण तथा प्रशिक्षण प्रदान कर बेहतर आय के साधनों को प्रभावी रूप देने का कार्य करता है। इन संस्थाओं का सदस्य बनने के बाद व्यक्ति के जीवन स्तर वृद्धि के साथ उसके आर्थिक रूप से सक्षम होने की प्रवृत्ति का विकास हुआ है। संपत्ति का सृजन। एक लंबे समय तक स्वयं सहायता समूहों की सदस्यता से संपत्ति के सृजन की प्रक्रिया को गति मिलती है। यह परिवार के भविष्य को प्रभावी बनाता है। कृषि कार्य में संलग्न ग्रामीण इन संस्थाओं के साथ जुड़कर आय के अन्य साधनों पर अपने जीवन में अपनाते हैं। उदाहरण के तौर पर पशुपालन की आर्थिक क्रिया का संचालन भी इसके साथ होता है। एसएचजी की चुनौतियाँ। ज्ञान की कमी तथा परंपरागत सोच। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता की कमी होती है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने वाले अधिकांश लोग गरीब वर्ग से आते हैं, इसलिए उनकी शिक्षा का स्तर भी निम्न होता है। बड़ी संख्या में अशिक्षित लोग स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते हैं। परंपरागत सोच तथा सामाजिक दबाव के कारण महिलाएं हतोत्साहित होती है और साथ ही उन्हें ऐसी संस्थाओं का सदस्य बनने से रोका जाता है। इन प्रतिबंधों के कारण महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता की मांगें प्रभावित होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव। भारत में 6 लाख गाँव में 1.2 लाख बैंक शाखाएं हैं। इसका अर्थ है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र आज भी बैंकिंग सुविधाओं से वंचित है। अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा सूक्ष्म वित्त प्रदाता संस्थाएं ग्रामीण गरीबों की वित्तीय सेवाएं प्रदान करने से बचते हैं। समूहों के संचालन की गुणवत्ता। ग्रामीण क्षेत्र में संसाधनों की कमी स्वयं सहायता समूहों के संचालन की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ऐसे समूहों की संख्या कम है जो वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त सुविधाओं के आधार पर अपने कार्यों को विस्तार दे सकते हैं। समूहों का संचालन सदस्यों के परस्पर विश्वास तथा सम्मान पर आधारित होता है। समूहों द्वारा बैंकों में जमा राशि को लेकर मतभेदों के कारण बहुधा नुकसान उठाना पड़ता है। योग्यता की कमी। ग्रामीण क्षेत्र में योग्य लोगों की कमी के कारण सदस्यों को प्रशिक्षित करना कठिन होता है। क्षमता निर्माण और कौशल प्रशिक्षण के लिए संस्थागत तंत्र का अभाव भी पाया जाता है। स्वयं सहायता समूहों का कार्य प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होने के कारण निम्न कौशल से आवृत पाया जाता है। निष्कर्ष। सूक्ष्म वित्तीय सेवाओं से जुड़े कार्यक्रम भारत में आर्थिक विकास को नया आयाम प्रदान कर रहे हैं। राज्यों में संतुलित तथा समान आर्थिक विकास के लिए ऐसी वित्तीय सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आय, सुरक्षा एवं परिसंपत्ति निर्माण को सक्रियता प्रदान की जा सके। स्वयं सहायता समूहों के एकीकृत प्रयास से ग्रामीण भारत की विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं को दूर करना संभव हुआ है
तथा अन्य समस्याओं के समाधान एवं प्रबंधन के बेहतर तरीकों को अपनाया जा रहा है। तो ये एक यूपीएससी का प्रश्न था, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे फेसबुक पर भी है और यूट्यूब के कम्युनिटी पर भी है। दूसरी बात मैं यही कहूँगा, जितने भी लोग हैं, अगर कुछ भी आपकी समस्या है, आप लोग जनप्रतिनिधि के साथ साथ अधिकारी के पास भी अप्रोच करें। अधिकारी को मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इनके पास ज्ञान की अथाह होता है। आप लोग ये प्रश्न देख सकते हैं, ये समझिए कि सब प्रश्न को क्लियर करके जो कि एक अधिकारी बनते हैं तो उनके पास नॉलेज बहुत होता है, आपके हर समस्या को समाधान कर सकते हैं यदि आपका आवाज़ अधिकारी के पास पहुंचता है। इसी तरह के यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में फेसबुक को भी।